सिवान में सरेआम 6 अपराधियों ने की फायरिंग, युवक को दौड़ा दौड़ा कर मारी गोली। बिहार के सिवान में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के पास एक सनसनीखेज वारदात में सामने आई है, जहां 6 अपराधियों ने कुंदन चौहान नामक युवक को ललित बस स्टैंड के पास दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तुरंत सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से फिर उसे गोरखपुर रेफर किया गया। एक के बाद एक बम धमाकों से दहला पाक। आसिम मुनीर की सेना को बनाया गया निशाना, 8 पाकिस्तानी सैनिकों के उड़ गए चिथड़े। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लगातार आसिम मुनीर की सेना पर हमला हो रहा है। अब सामने आ रही खबर के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से पाक सेना को निशाना बनाया गया। दक्षिण बिहार में बाढ़ के हालात, 6 जगहों पर बांध टूटे, 7 इंजीनियर निलंबित, भारी तबाही। झारखंड में लगातार हो रही बारिश का प्रभाव अब दक्षिण बिहार में भी देखने को मिल रहा है। निरंजना, मुहान, उत्तर कोयल, सकरी और पंचाने जैसी नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इससे गया, नालंदा, जहानाबाद और पटना जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बिहार की कई नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। अमेरिकी बमबारी के बाद इजरायल पर टूटा ईरान का कहर, तेल अवीव समेत कई शहरों पर हवाई हमले। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला कर दिया। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। इजरायल के ज़्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली सेना ने ईरान के इजरायल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। IDF ने कहा, थोड़ी देर पहले ईरान से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजरायल के कई इलाकों में सायरन बज रहे थे। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़ा तबादला, 124 को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश में 105 प्रशासनिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। इनमें से 59 अधिकारी वेटिंग में थे, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 19 अनुमंडलों में नए SDPO की पोस्टिंग भी की गई है। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना के आसमान में चक्कर काटती रही एयर इंडिया की विमान, 170 यात्रियों की हवा में अटकी जान। राजधानी पटना में शनिवार की शाम दिल्ली से पटना आ रही एक्सप्रेस की फ्लाइट चक्कर लगाती रही। खराब मौसम के कारण विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं मिल पाई, जहां सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में 170 यात्री सवार थे। बिहार के 4 जिलों में अगले 48 घंटे होगी भयंकर बारिश। 15 जिलों में IMD का अलर्ट। ठनका और बिहार के सभी हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे के लिए पूर्वानुमान जारी किया। इसमें बताया गया है कि 23 और 24 जून को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। आशा रोड़ी में दर्दनाक हादसा, सीमेंट के ट्रेलर में घुसी कार, हरियाणा के 4 लोगों की मौत। देहरादून में रविवार तड़के दर्दनाक हादसा हो गया। आशा रोड़ी के पास सीमेंट के ट्रेलर में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार में बैठे हरियाणा के 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार घटना करीब 3:30 बजे की है। वाहन संख्या HR 42E2701 मारुति रिच। अमेरिकी हमले के बाद भड़का ईरान, इजरायल पर दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलें दाग भारी तबाही मचाई है। इजरायली सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान की ओर इजरायल पर कम से कम 30 मिसाइलें दागी गई। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का पहला रिएक्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर किया गया यह हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।